ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान महमूद बट है। मैंने MBBS FCPS कार्डियोलॉजी किया हुआ है और मैं कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और ihsan मुमताज़ हॉस्पिटल में। मेरा इस शोबे से ताल्लुक़ करीबन 11 साल से है। इसके मुतल्लिक हार्ट के मुतल्लिक ब्लड प्रेशर और इनके तमाम बीमारियों के बारे में मैं पिछले 11 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर, जो कि एक बहुत ही कॉमन मर्ज़ बनता जा रहा है इन दिनों में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि ब्लड वेंस के ऊपर लगाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है वो जैसे हम आम तौर पे कहते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से कम होना चाहिए और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से कम होना चाहिए। अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से 129 तक चला जाए तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर इब्तदाई तौर पे बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन ब्लड प्रेशर की दो स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज 1 होती है जिसमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 से 139 होगा और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से 89 होगा। और जो सेकंड स्टेज ब्लड प्रेशर की होती है वहाँ पे ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ऊपर चला जाता है और नीचे वाला 90 से ऊपर चला जाता है। तो ब्लड प्रेशर होता क्यों है? क्योंकि ब्लड प्रेशर की दो इकसाम होती हैं। एक ब्लड प्रेशर वो होता है जो कि 95% लोगों में बग़ैर किसी वजह से होता है और ये एज के साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जिस्म के अंदर जो खून की नालियाँ हैं वो सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन करीबन 5% लोगों में ब्लड प्रेशर होने की कोई वजह होती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। वो मोस्टली यंग लोगों में होता है और उसमें कोई ना कोई वजह होती है, कोई हार्मोन की कमी, कोई किडनी का प्रॉब्लम, कोई स्लीप के मसले, इन वजूहात की वजह से होता है। तो इन सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हम कोशिश करते हैं कि जो उसकी वजूहात हैं उसको हम ट्रीट करें। अब ब्लड प्रेशर क्या नुकसान पहुंचाता है जिस्म को? कोई एक अज़ा नहीं है जिसके ऊपर वो असर करता है, बहुत से मुख्तलिफ अज़ा हैं जिन पे वो असर करता है। जैसे हम ब्रेन से शुरू कर लें तो वहाँ पे फालज का अटैक हो सकता है। अगर हम फिर हार्ट की तरफ चलें तो हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट का फैलना, फिर हार्ट फेलियर हो जाना, ये सारी ब्लड प्रेशर की अलामात हैं। इसके अलावा हम चलें तो किडनी फेलियर हो सकता है। कई लोगों की जो टांगें हैं वो माजूर हो सकती हैं इसकी वजह से, और आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है, बिनाई का प्रॉब्लम हो सकता है, दिखना कम हो शुरू हो जाता है। शुरू में ब्लड प्रेशर की अलामात सिर्फ क्या हो सकता है कि सर दर्द रहना, कोई आँखों में धुंधलापन रहना और कभी कभी चक्कर आ जाना, ये अलामात होती हैं। हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये शायद कोई बड़ी वजह नहीं है। लेकिन अगर हम स्टार्ट से ही ब्लड प्रेशर को पकड़ लें तो हम वो जो बड़े नुकसानात होने से बच सकते हैं। अब हमें ब्लड प्रेशर करने की और वजूहात क्या हो सकती हैं जो कि हमारी अपनी पैदा की हुई हैं। मसलन हमारा लाइफस्टाइल, हम बिल्कुल अब बेड के होके रह गए हैं, काम भी कुर्सी पे बैठ के करते हैं, ना वॉक करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये तो सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जब भी ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चेंज करें। वो कैसे करें? रोज़ाना आधा घंटा सैर करना बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा नमक का कम से कम इस्तेमाल करें, घी चिकनाई वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें और क्या कहते हैं कि सिगरेट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल, इस तरह की चीज़ें जो सारी ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदेह हैं वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये तो वो चीज़ें हो गई जिनके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर को रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके बावजूद भी ब्लड प्रेशर, जो हमारा टारगेट ब्लड प्रेशर, जो हमने अगर एक इंसान को ब्लड प्रेशर हो गया है तो उसको कितना ब्लड प्रेशर रखना है, तो वो हमने ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 से कम रखना है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से कम रखना है।
तो उसको रखने के लिए ये रोज़मर्रा की जो तब्दीलियाँ वो तो करनी ही करनी हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद कंट्रोल नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा कि आपको मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके वजह से हार्ट पे मुख्तलिफ़ असरात आएंगे। तो इन चीज़ों को सबको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको इस किस्म की अलामात हैं और इस तरह का आप मशवरा करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप ओलाडॉक के थ्रू हमें रब्ता कर सकते हैं और हमसे अपॉइंटमेंट लेके हमसे रुजू करें। शुक्रिया।